आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले साहेब यांच्या वतीनं 1 एप्रिलपासून ते 30 एप्रिलपर्यंत जयंती भीमजी की धम्म चक्रांकित नीले आरपीआई की ऐसा एक प्रोग्राम का आयोजन मी रिपब्लिकन इस फेसबुक पेज में हमारे मित्र महेंद्र जी निकाल जी ने ये 30 डेज का 30 दिन का प्रोग्राम 30 सब्जेक्ट को लेके इस पेज पे आयोजित किया है। और कुछ कारणवश कल का जो डेट ऑफ 1 अप्रैल का जो ऑनलाइन व्याख्यान था वो कैंसिल हो गया था और आज डेट ऑफ 2 में इस मी रिपब्लिकन इस पेज पे मुझे निमंत्रित किया गया है। मैं महेंद्र जी निकाल जी का तहे दिल से मन से मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ और उनको अभिनंदन करता हूँ और उनको मैं आभार प्रदर्शित करता हूँ इसलिए कि उन्होंने मुझे इस मी रिपब्लिकन इस पेज में अपने विचार रखने के लिए चांस दे दिया। मेरे पास आज ये मी रिपब्लिकन में पिछले मंथ में एक ऐसा ही व्याख्यान हो गया था। शेवटच्या श्वासापर्यंत मी रिपब्लिकन या संदर्भामध्ये या विषयावरती मी व्याख्यान दिलेलं होतं। आज मुझे महेंद्र जी ने बोला है कि आप हिंदी में थोड़ा बात कीजिए कि पूरा देश के बहुत सारे राज्य के लोग मी रिपब्लिकन के पेज में मेंबर है और वो सब लोग इस लेक्चर को देखते हैं, सब लोग इसको जानना चाहते हैं। इसलिए मैं थोड़ा हिंदी में भी बोलूँगा, बीच में मराठी में भी बोलूँगा। और वैसे भी मेरा शेड्यूल तो पूरा बिजी शेड्यूल था, चल रहा था। आसाम इलेक्शन के लिए मैं अभी गुवाहाटी में हूँ और तकरीबन 10-15 दिन से हम लोग आसाम का असेंबली इलेक्शन चल रहा है। उसमें हम लोग यहाँ तकरीबन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के आठवले साहब की तरफ से 10 कैंडिडेट यहाँ कंटेस्टिंग कर रहे हैं। यहाँ हम लोगों ने इस इलेक्शन में उतारे हैं और इसमें थोड़ा सा टाइम निकल के मैंने आज महेंद्र जी को टाइम दिया था, इसकी वजह से मैं आज यहाँ आया हूँ। आप ऑनलाइन में आए हुए सभी मेरे भाई और बहनों, आप सब लोगों को मेरे तरफ से तहे दिल से जय भीम। और आज का ये सब्जेक्ट मुझे दिया है संवैधानिक सामाजिक आचार संहिता बुद्ध का धम्म। संवैधानिक सामाजिक आचार संहिता बुद्ध का धम्म, ऐसा ये सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट के बारे में हम लोग सोचेंगे तो रियलिटी में वैसा भी ये सब्जेक्ट बहुत रिसर्च टाइप का सब्जेक्ट है। इसमें बहुत रिसर्च टाइप का ही विचार आगे रखना चाहिए, क्योंकि इसमें संविधान, सामाजिक आचार संहिता और बुद्ध धम्म इतना बड़ा एकदम वास्ट सब्जेक्ट एक आपने मेरे सामने इन्होंने रखा है। और इस सब्जेक्ट को न्याय देने के लिए मैं अपने तरफ से कोशिश करूँगा ज़रूर, लेकिन फिर भी हिंदी इतना फ्लुएंट तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जितना भी आता है उतना अच्छा कोशिश करूँगा। और अगर जिस जगह पे हिंदी वर्ड मुझे ध्यान में नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा, तो मराठी में कुछ वर्ड में इसमें पहले ही बोलना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बोलूँगा। तो आज के इस मी रिपब्लिकन इस पेज में जो भी प्रोग्राम आज के दिन से स्टार्ट हो रहा है, कल के दिन से स्टार्ट होने वाला था लेकिन कुछ कारणवश आज से स्टार्ट हो रहा है और ये आगे 30 डेज तक जाएगा। 30 डेज तक अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग विषयों पे अपने अपने विचार रखने के लिए बहुत सारे वक्तागण, बहुत सारे मान्यवर लोग इस जगह पे इसमें रिपब्लिकन पेज में आने वाले हैं। और इसलिए सभी लोगों ने रिपब्लिकन संकल्पना से जुड़े हुए विचारधारा को और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की रियल विचारधारा को एक्सेप्ट करने के लिए, वो विचारधारा को समझने के लिए और समझ के अपने समाज के लिए, अपने समाज के बाद में दूसरी जो समाज है भारतीय समाज के लिए, भारत में रहने वाले अनेक जाति धर्म के लोगों के लिए ये बताने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और ऐसे टाइप की विचारधारा लेके इस ऑनलाइन में ये फर्स्ट टाइम मी रिपब्लिकन पेज के तरफ से ये अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया गया है। और इस प्रोग्राम को समर्थन करने वाले सभी मेरे भाई और बहनों को मैं तहे दिल से आपका लोगों का अभिनंदन करता हूँ। सब्जेक्ट तो संवैधानिक सामाजिक आचार संहिता बुद्ध का धम्म
संवैधानिक शुरुआत में हम लोग ऐसा करते हैं कि संवैधानिक सामाजिक आचार संहिता, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि संविधान के अनुसार सामाजिक आचार संहिता क्या होनी चाहिए। और इस देश में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो भारत का संविधान दिया है और उस संविधान के आधार पर सामाजिक जो स्तर है, सामाजिक जो आचार संहिता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये किसी तरह से उसको इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए और लोगों के पास में अच्छी तरह से भारत का संविधान पहुंचना चाहिए। ये इसका मकसद है। और इसलिए भारत का संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा है, जो संविधान हम सामने रखते हैं, सामाजिक आचार संहिता जब सामने रखते हैं, तो इससे पहले हम लोगों को भारत का संविधान के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है। भारत का संविधान के साथ साथ में भारत के संविधान में दिया हुआ रूल्स एंड रेगुलेशन जो है, जो आर्टिकल्स है, उसके बारे में भी हम लोगों को सोचना जरूरी है। इससे पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान में जो कुछ भी ढांचा दिया है, भारत के संविधान का जो कुछ भी स्ट्रक्चर दिया है, वो स्ट्रक्चर उन्होंने कहां से लाया है और वो स्ट्रक्चर कहां से रेफरेंस करके लिया है, या भारत का संविधान लिखते वक्त बाबा साहब ने किसका ब्यौरा देके ये संविधान लिखा है, ये हम ढूंढना चाहिए और इसके ऊपर हम लोगों ने स्टडी करना चाहिए और इसके ऊपर हम लोगों ने ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम भारत के संविधान के मूल ढांचे के ऊपर स्टडी करना चाहते हैं, तब हम लोग जहां से बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये नींव लिया है, वो नींव तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और इसलिए हमारे सामने जब आएगा कि भारत का संविधान लिखने के पीछे जो नींव थी, वो नींव से जब तक हम लोग छू नहीं सकेंगे, तब भारत का संविधान का सामाजिक स्तर क्या है, भारत के संविधान का सामाजिक आचार संहिता क्या है, यहां तक हम लोग पहुंच नहीं सकते। इसलिए हम लोगों को पहले यहां तक जाना चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो भारत के संविधान जब पार्लियामेंट में सुपुर्द किया था, पार्लियामेंट में जब बहाल किया था, तभी उन्होंने एक स्पीच दिया था और वो स्पीच देते वक्त उन्होंने एकदम क्लियर कहा था कि भारत का संविधान लिखते वक्त जो भारत में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जो इस देश को दिया हुआ लोकशाही है, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ये रिपब्लिक कंट्री को दिया हुआ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये कहां से लाया है, ये इनके बारे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने क्लियर अपने स्पीच में कहा था। एकदम स्पष्ट बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ये जो संसदीय लोकशाही है, ये मैंने 2500 साल पहले बुद्ध के धम्म के संग से मैंने लिया है। और इसलिए हम लोग को अभी ये देखना पड़ेगा, अगर बाबा साहब जी ने अपने स्पीच में अगर ये कहा है कि ये जो संसदीय लोकशाही है, ये संसदीय लोकशाही की जी प्रणाली है, जो विचारधारा है, ये जो संकल्पना है, ये अगर बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध संघ से लिया है, वो भी 2500 साल पहले बुद्ध संघ से उन्होंने लिया है, तो हम लोग को वहां तक पहुंचना जरूरी है। और बुद्ध कार्यकाल के पहले फिर इस भारत भूमि में, इस हमारे देश के जो भूमि है, इसमें कौन सी स्ट्रक्चर चलता था या कौन सा स्ट्रक्चर इस देश में काम करता था, इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। जब ये स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जब सोचते हैं, सामाजिक जो स्ट्रक्चर है, इसके बारे में जब हम सोचना चालू कर देते हैं, उसके बाद में फिर बुद्ध की क्रांति आती है, रिवोल्यूशन आता है, और बुद्ध के रिवोल्यूशन आने के बाद में उसके साथ में ही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का उगम होता है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी उधर से ही स्टार्ट होती है। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा है कि वहीं से मैंने ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की नींव रखी है और वही नींव लेके मैंने भारत का संविधान बनाया है। और मैं हम लोग गर्व के साथ कहना चाहते हैं, मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि मेरा जिस धर्म में, मेरा जिस समाज में जन्म हुआ है, उसी समाज में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म हो चुका था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी वही समाज में जन्म होके गए हैं और उन्होंने इतना बड़ा काम किया है, हमारे सामने इतना बड़ा वर्क देके गए हैं। और इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को पहले नमन करना चाहते हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को सैल्यूट करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि ये इस इतना बड़ा वर्क इस भारत देश में अनेक जातियां, अनेक धर्म, अनेक प्रांत, अनेक भाषाएं, अनेक समाज के लोग इस देश में रहते हुए भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, संसदीय लोकशाही प्रणाली में भारत के संविधान ने एक जगह पे एक कट्ठा राष्ट्रीय ऐक्य की भावना से उनको जोड़ा है। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग अभी देखते हैं कि बहुत सारे बाकी के कंट्रीज में अगर हम लोग देखते हैं तो एक समाज के लोग या एक कम्युनिटी के लोग, एक वंश के लोग, ऐसा कुछ बहुत जगह पे ऐसा देखने को मिलता है, एक धर्म के लोग देखने को मिलता है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां अनेक जाति धर्म के लोग होते हुए भी भारत के संविधान ने
उनको एक जगह पे बांध के रखा है और इसी वजह से भाईचारा बढ़ा के इस देश में बहुत अच्छा से इस देश का आगे पॉलिटिकली जो अवेयरनेस है या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है बहुत अच्छा तरह से 70-80 साल से इस देश में चल रही है। क्योंकि बाकी के कंट्रीज में हम लोग देखते हैं कि प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी चलती है, इस देश में तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलती है। और इसके बारे में सोचने के लिए हम लोगों को रिपब्लिकन यह संकल्पना बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उनके कार्यकाल में और उनके जो नेतृत्व में जितने भी काम किए हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया हुआ कोई भी काम के ऊपर हम लोग मैक्सिमम एनालिसिस नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी लिखा है, बाबा साहब जी ने जो कुछ भी हमारे सामने दिया है, वो उसके ऊपर इतना स्टडी किया है कि हम लोगों को सिर्फ बाबा साहब जी ने जो दिया है उसको फॉलो करने की जरूरत है। हम लोगों को उसके ऊपर एनालिसिस करके उसमें रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को जो भी उन्होंने कहा है, उन्होंने जो धम्म दिया है उसके बारे में रहने दो, उन्हें जो पॉलिटिकल विंग्स रिपब्लिकन दिया है उसके बारे में रहने दो ना, उन्होंने सामाजिक स्तर पे भारतीय संविधान जो भारत को बहाल किया है इसके बारे में रहने दो। हम लोग इसके ऊपर डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन करके उसको फॉलो कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि मुझे नहीं लगता कि भारत देश छोड़ दीजिए, पूरे वर्ल्ड में इतने डीपली जाके स्टडी किसी दूसरे महापुरुष ने किया होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी एक ऐसे महापुरुष इस देश में पैदा हुए, इस देश में ऐसे महापुरुष होके गए कि उनकी जैसी स्टडी पूरे वर्ल्ड में किसी ने किया हुआ हमारे सामने तो अभी तो दिखता नहीं है। क्योंकि बाबा साहब ने जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी कहा है, उसके ऊपर हर एक सेंटेंस के ऊपर, हर एक उनके किताब के ऊपर उन्होंने इतना स्टडी करके लिखा है। हजारों किताबें उनके, वो जब किताब लिखते हैं, जब कुछ अगर बोलते थे तो हजारों किताब उन्होंने पढ़े थे, हजारों किताब के रेफरेंस उन्होंने लिए थे और उसके आधार पर उन्होंने अपनी बात रखी है और अपना मार्ग दिया है। और इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश में जो भी मार्ग हमारे सामने भारत के संविधान के माध्यम से, बुद्ध धम्म के माध्यम से, रिपब्लिकन कंसेप्ट जो पॉलिटिकल कंसेप्ट है उसके माध्यम से जो हमारे सामने दिया है, उसको गौर करना जरूरी है, इसको देखना जरूरी है, उसके बारे में स्टडी करना जरूरी है, लोगों के पास पहुंचाना जरूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा को एक्सेप्ट करने वाले लोगों, पूरे भारत देश के जितने भी लोग हैं, उन्होंने प्रॉपर ट्रैक से बाबा साहब की विचारधारा लोगों के सामने लेके जाने की जरूरत है। और मैं चाहता हूं आज का जो सब्जेक्ट है कि जो आचार संहिता है, संवैधानिक, ये जो आचार संहिता जो सामने रखी है हम लोगों ने, भारत का संविधान जो बना है, तो हम लोग इससे पहले बुद्ध के धम्म के पास जाते हैं। बुद्ध धम्म में जो कुछ भी आचार संहिता सामाजिक स्तर पर दिया है, बुद्ध कार्यकाल में तो हम लोग जानते हैं बुद्ध कार्यकाल के पीछे से इस देश में चातुर्वर्ण व्यवस्था इस देश में काम करती थी और चातुर्वर्ण व्यवस्था में बहुत सारे लोगों को दुख दिया जाता था। चातुर्वर्ण व्यवस्था में ये समानता नहीं थी। चातुर्वर्ण व्यवस्था में उच्च नीचता प्रचंड थी, विषमता बहुत बड़े पैमाने पे चल रही थी। चातुर्वर्ण व्यवस्था में बहुत सारे लोगों को प्रताड़ित किया जाता था और यह प्रताड़ित किया जाता था तभी हम लोग ये सोचते हैं कि इसमें एक रिवोल्यूशन तथागत गौतम बुद्ध जी ने लाया। ईसा पूर्व हम लोग देखते हैं कि 600 ईयर पूर्व हम लोग अगर देखते हैं तो महाकरुण तथागत बुद्ध ने इसमें रिवोल्यूशन लाया। और उसके बाद में बुद्ध ने जो आचार संहिता दी, बुद्ध ने समाज के लिए जो आचार संहिता दी, बुद्ध ने चातुर्वर्ण व्यवस्था के ऊपर आघात किया और उसमें जो गलत नीतियां थी, जो गलत लोगों को जीने के आधार के विरुद्ध दिशा में ऐसा कुछ काम चल रहा था, उसके ऊपर अटैक करके गौतम बुद्ध ने खुद का मार्ग दिया और वो चातुर्वर्ण व्यवस्था को नकार करके गौतम बुद्ध ने खुद की आचार संहिता समाज के लिए दी और जितने भी जनता है उन सब लोगों के लिए दिया। और वही आचार संहिता लेके ईसा पूर्व तकरीबन 600 से लेके ईसा नंतर मतलब बाद में तकरीबन 600 मतलब 1200 साल इस देश में बहुत अच्छा तरह से सामाजिक स्तर पर एक इक्वेलिटी के आधार पर इस देश को बहुत अच्छा तरह से गौतम बुद्ध जी ने अपना धम्म दिया था। और उसी धम्म को प्रचारित करने के लिए गौतम बुद्ध के विचारधारा को लोगों के पास पहुंचाने के लिए जो धम्म के संघ के लोग काम करते थे, उसी संघ में जो आचार संहिता लिखी थी, जो सिस्टम्स दिया था संघ को, जो संघ ने कैसा डिस्कशन करना चाहिए, कौन से भी सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन करना चाहिए और बहुमत लेके, बहुसंख्यांक लेके, जिसका बहुमत होता है, जिसका बहुसंख्यांक होता है, उसके आधार पर वही सब्जेक्ट को फाइनलाइजेशन किया जाता है, वही समस्या को निराकरण किया जाता है। ऐसी एक विचार धारा बुद्ध संघ को दिया था और उसी संघ से लेके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान ने उसमें इंक्लूडेशन कर दिया, ये हमारे सामने दिखता है। और इसलिए हम लोग चाहते हैं
कि भारत का संविधान ये तो न्यू डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने इस धम्म से लिया है, वो बुद्ध संघ से लिया है, और आगे जाके हम लोगों को 1947 में ये इम्प्लीमेंट हुआ है। 1947 में जब भारत स्वतंत्रता हुई, उसके बाद में हम लोगों को, हमारे पास में भारत का संविधान आने के लिए तकरीबन 2 साल लगे। उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए उसको 1950 हम लोगों को देखना पड़ा। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान इम्प्लीमेंटेशन होना चालू हो गया। और रियलिटी में भारत का संविधान हम इसलिए उसको ज़्यादा सैल्यूट करते हैं भारत के संविधान को, क्योंकि ये रियलिटी में पूरे वर्ल्ड में भारत में रहने वाले समाज के लिए एक उसको रिस्पेक्टेबल या भारत के समाज के लिए बहुत ही जेन्युइन ऐसी ये समाज व्यवस्था डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने भारत के संविधान के माध्यम से हम लोगों को दिया है। हम लोग ये सोचना चाहिए, भारत के समाज के लोगों ने ये सोचना चाहिए कि तकरीबन 6,700 कास्ट होते हुए भी, इतनी जातियां होते हुए भी, तकरीबन 6 या 7 धर्म होते हुए भी, रिलीजन्स होते हुए भी, अनेक तकरीबन 36 प्रांत होते हुए भी, अलग अलग जमाती के लोग होते हुए भी, सब लोग भारत के संविधान के माध्यम से रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं। और इस देश में राष्ट्रीय ऐक्य की भावना से एक संघ भारत को अभी तक 70-80 साल से टिका के रखा है, और आगे भी बहुत सालों तक इसको टिका के रखना चाहिए। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को टिका के रखना चाहिए, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को टिका के रखने के लिए, भारत के संविधान को सामाजिक आचार संहिता बरकरार रखने के लिए, बुद्ध धम्म के संघ की आचार संहिता, सामाजिक आचार संहिता बरकरार रखने के लिए, भारत के संविधान को आगे लेके जाने के लिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए, इस देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को टिका के रखने के लिए अगर कोई काम करेगा तो रिपब्लिकन संकल्पना काम करेगी। रिपब्लिकन ही संकल्पना ही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को टिका के रख सकती है। अन्यथा भारत देश के अन्य किसी भी जातीय धर्म के लोगों ने निर्माण किया हुआ, भारत देश के किसी कट्टरिज्म लोगों ने निर्माण किया होगा कोई भी विचारधारा हो, वो भारत की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को टिका के नहीं रख सकती है। ये रियलिटी है, और भारत के समाज के लोगों ने यह मानना जरूरी है, भारतीय समाज ने यह मानना जरूरी है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जो नींव बाबा साहब आम्बेडकर जी ने रखी है, वो नींव संसदीय लोकशाही की जो नींव रखी है, ये न्यू रिपब्लिकन ये संकल्पना ही आगे लेके जा सकती है, ये न्यू को टिका के रख सकती है। इसके पीछे मैं बता सकता हूं, अगर कोई भी धर्म, जैसा कि हम लोगों ने पिछली बार भी मैंने बहुत सारे मेरे व्याख्यान के माध्यम से बता दिया था कि इस देश में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसमें पॉलिटिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है। राजकीय सत्ता हस्तगत करने के लिए या राजकीय जो पॉलिटिकल राजनीति जो है इस देश में करना जरूरी है, क्योंकि इसमें पार्लियामेंट डेमोक्रेसी स्वीकार किया है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एक बार अगर स्वीकार होता है तो आपको राजनीति करनी है, और इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो हम लोगों के सामने गाइडलाइंस दिया है, जो रिपब्लिकन संकल्पना के माध्यम से गाइडलाइन दिया है, यही रिपब्लिकन संकल्पना की गाइडलाइंस भारतीय संविधान को टिका के रख सकती है और संसदीय लोकशाही को टिका के रख सकती है। इसलिए हम लोग को देखना चाहिए बाकी के लोग क्यों नहीं टिका के रख सकते हैं। जैसे कि हम लोग कोई भी एक धर्म का नाम लेके, जैसे अभी मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेना मैं उचित नहीं समझता हूं, लेकिन हम लोग सब लोग जानते हैं, भारतीय समाज के लोग सब लोग जानते हैं, भारत सभी जाति धर्म के लोग सब जानते हैं कि कोई भी कट्टरिज्मता, कोई भी कट्टरता, कोई भी विचारधारा रहने दो, चाहे वो धार्मिक कट्टरता हो, चाहे विचारों की कट्टरता हो, अगर उसकी वजह से अगर समाज को बाधा निर्माण होती है, अगर इसी वजह से कोई भी कट्टरता की वजह से देश के ऐक्य को ठेस पहुंच जाती है, किसी कट्टरता की वजह से सामाजिक स्तर बिगाड़ा जाता है, किसी कट्टरता की वजह से अगर सामाजिक आचार संहिता भंग होती है, किसी कट्टरता की वजह से इस देश में अशांतता पैदा होती है, तो वो कट्टरता इस देश के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को घातक हो सकती है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बर्बाद कर सकती है और संसदीय लोकशाही को नेस्तनाबूद कर सकती है। इसलिए जो भी विचारधारा लेके ये पॉलिटिकल पार्टीज इस देश में चल रही है, हम लोग मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन अलग अलग विचारधारा लेके इस देश में चलने वाले जो भी जो गुट्स है, जो भी जो संस्थाएं है, जो भी ये पार्टियां है, उनकी जो विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग हैं, उनकी वजह से ये इस भारत के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को धोखा पहुंचा सकता है। एक्सेप्ट रिपब्लिकन संकल्पना, मैं इसलिए रिपब्लिकन संकल्पना के ऊपर ज्यादा जोर दे रहा हूं क्योंकि रिपब्लिकन संकल्पना की नींव जो है, जो भारत के संविधान में है, और संविधान की जो नींव है जो कि बुद्ध संघ के
संघ जो है वो संघ के जो कार्यप्रणाली में है, सम्राट अशोक की कार्यप्रणाली में है, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की उन्होंने जो भी एक्टिविटीज किया है उनके कार्यप्रणाली में है, हम लोगों को देखने को मिलता है। और इसलिए मैं चाहता हूं, और पूरा भारत का देश के लोगों ने चाहना चाहिए कि रिपब्लिकन ही संकल्पना ही सामाजिक स्तर अगर अच्छा लेके आगे चलना है, उनको जो आचार संहिता में सामाजिक इक्वलिटी लाना है, और सभी लोगों को भारत के संविधान ने जो अधिकार दिया है, जो फंडामेंटल राइट दिया है, जो मूलाधिकार दिया है, उसके आधार पर भारत देश में रहने वाले सभी जाति, धर्म के, पंथ के, प्रांत के लोगों को अपनी उन्नति करने का अधिकार देना चाहिए। ये रिपब्लिकन कंसेप्ट है, रिपब्लिकन संकल्पना यही चाहती है, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी यही चाहती है। एज इक्विवेलेंट, एज अ सेम एज अ रिपब्लिकन संकल्पना, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को इस देश में आगे बढ़ाने के लिए, उसको टिका के रखने के लिए काम करती है। और इसलिए ये विचारधारा को लेके तकरीबन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे सामने यह भारत का संविधान लिखा है, और हम भी बाबा साहब जी ने जो भी मार्ग दिया है 1953 के बाद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे सामने सिर्फ 2 मार्ग दिया है। भारत का संविधान देने के बाद में 26 जनवरी 1950 में भारत देश ने जो भारत का संविधान एक्सेप्ट किया और उसको इंप्लीमेंटेशन करना चालू कर दिया। उसके बाद में जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1953 में एक सेंटेंस दिया, एक उन्होंने इंटरव्यू दिया ये बीबीसी न्यूज में, और उन्होंने कहा कि कुछ सालों के बाद में इस देश को मैं अभी भारत का संविधान के बाद में 2 वेज देने वाला हूं, और उसी आधार पर भारत के जनता ने, भारत के समाज ने उसके आधार पर चलना चाहिए। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1953 में जो स्पीच दिया था उसके आधार पर उन्होंने उसके बाद में मार्च 1956 में उन्होंने उनका जो खुद का पार्टी थी, जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की, उनको बर्खास्त कर दिया। और उसके बाद में उन्होंने ओपन लेटर के आधार पर, जो खुलाल पत्र बोला जाता है, उसके आधार पर रिपब्लिकन संकल्पना का एक लेटर उन्होंने लिखा, और वो लेटर भारतीय समाज के लिए दिया है। ये लेटर किसी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, या अदर बैकवर्ड क्लासेस, या ओनली माइनॉरिटी, या ओनली जनरल कैटेगरी, ऐसा किसी कैटेगरी को नहीं दिया है। भारतीय समाज को ओपन लेटर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया है रिपब्लिकन कंसेप्ट का, रिपब्लिकन संकल्पना का। और वो ओपन लेटर तकरीबन 10 पेजेस का लेटर है, और हमारे सभी लोगों ने वो लेटर को सबके सामने ओपन करना चाहिए, क्योंकि उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भले ही पॉलिटिकल के बारे में लिखा हो, लेकिन पॉलिटिकल के बारे में लिखते वक्त बाबा साहब जी का काम करने का एक तरीका था, बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक रिसर्च का एक तरीका था। वो जब भी कुछ भी बोलते थे, जब कुछ भी लिखते थे, उसके आधार पर वो एक वेज में नहीं जाना चाहते थे, उसमें बहुत सारा मैसेज सामाजिक स्तर पर देना चाहते थे। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो ओपन लेटर लिखा, वो ओपन लेटर सिर्फ रिपब्लिकन कंसेप्ट लेके, रिपब्लिकन कंसेप्ट को नहीं लिखा, रिपब्लिकन कंसेप्ट लेके, सिर्फ रिपब्लिकन विचारधारा लेके ये पार्टी चलाने के लिए नहीं लिखा, तो उन्होंने सामाजिक स्तर के लिए इस देश की समाज व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इस देश की समाज व्यवस्था मजबूत करने के लिए आगे समाज व्यवस्था को कैसा लेके जाना चाहिए, और इक्वलिटी के आधार पर भारतीय समाज के लोगों ने एक दूसरे के साथ में भाईचारा बढ़ा के कैसा रहना चाहिए, इसमें इतना इंक्लूड करके बाबा साहब अम्बेडकर जी ने वो ओपन लेटर में लिखा है, वो सबके सामने जाना चाहिए, भारतीय समाज के लोगों के सामने जाना चाहिए। दुर्दैवी की बात है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बाद में हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा को फॉलो करने वाले, बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाले हम बहुत सारे लोग बहुत कम पड़ गए। उनकी विचारधारा, प्रॉपर उनके थिंग्स हम लोग जनता के सामने, भारतीय समाज के सामने ले जाने के लिए कमजोर हो गए, और इसी वजह से आज तक जो न्यू डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के माध्यम से भारत देश को दिया था, उसको मजबूत करने वाली जो रिपब्लिकन संकल्पना है, हम लोगों के सामने अभी तक लेके नहीं जा सके। और इसका इफेक्ट ऐसा हुआ कि कट्टर विचारधारा वाली पार्टियां, या इस देश में विचारधारा को संभ्रमित करके खुद का भला चाहने वाली पार्टियां, या इस देश में लोगों को संभ्रमित करके अपना खुद का भला करने वाली पार्टियां, ऐसी पार्टियां ने इस देश में सत्ता किया। और यह सत्ता के आधार पर उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो चाहते थे, जो इस भारतीय संविधान के आधार पर भारतीय समाज की संरचना चाहते थे, भारतीय संविधान के आधार पर भारतीय समाज की आचार संहिता चाहते थे, वो आज तक 70 साल में, 80 साल में अपने सामने जो इक्वलिटी के आधार पर चाहना चाहते थे, वो हमारे सामने एकदम परफेक्ट इंप्लीमेंटेशन उसका भारत का संविधान हुआ है, उसका हम लोगों को, या आचार संहिता
सामाजिक लेवल पे मिली है, ऐसा हम लोगों को नहीं लगता है। इसका कारण यह है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, संसदीय लोकशाही में क्या होता है कि भारत जो संसदीय लोकशाही जब स्वीकार होता है तो इसमें पॉलिटिकली थिंक ज्यादा आती है और पॉलिटिकली सत्ता में बैठने वाले लोग इसको इंप्लीमेंटेशन करना चालू कर देते हैं। तो इसलिए आज भी मैं देखता हूं, जैसा कि मैं भारत देश के बहुत सारे राज्यों में जाता हूं, बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे लोग रिपब्लिकन कंसेप्ट को एक्सेप्ट करने वाले लोग हैं, जो कि आज हमारे रिपब्लिकन कंसेप्ट को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की जो प्रॉपर कंसेप्ट है, जो भारतीय संविधान को टिका के रखने वाली कंसेप्ट है, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को टिका के रखने वाली कंसेप्ट है, जो बुद्ध संघ से लिया है बाबा साहब आम्बेडकर जी ने, वो कंसेप्ट है। यही कंसेप्ट को, इतनी बड़ी कंसेप्ट को, और पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में ऐसी कंसेप्ट, इतनी बड़ी कंसेप्ट, इतनी ताकतवर कंसेप्ट पूरी दुनिया में कहा हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। इतनी बड़ी कंसेप्ट की विचारधारा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने हम लोगों को दिया है। उसी विचारधारा को लेके हमारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास जी आठवले साहब अपनी पार्टी लेके, अपनी पार्टी की विचारधारा के पूरे देश के कोने कोने में, हर राज्य के कोने कोने में वो जाते हैं, वो गए हैं और उन्होंने ये पार्टी की नींव वहां रखी है। सिर्फ पार्टी की नहीं, रिपब्लिकन पार्टी जब कोई स्टेट में जाती है, कोई धर्म के पास जाती है, कोई जाति के लोगों को इसमें इनक्लूड करती है, इसका मतलब ये पार्टी सिर्फ राजनीति करने के लिए जाती है, ये गलत है। रिपब्लिकन पार्टी ये सिर्फ राजनीति करती है, ये गलत है। रिपब्लिकन ये संकल्पना लेके ये पार्टी जो हर जगह पे जा रही है, ये सामाजिक स्तर पे इक्वालिटी लाना चाहती है। सामाजिक स्तर पे भारतीय संविधान ने जो कुछ भी अधिकार दिया है, जो कुछ भी फंडामेंटल राइट्स दिया है, जो कुछ भी सामाजिक स्तर को आचार संहिता के माध्यम से उनको इक्वालिटी लाना चाहता है, समता आधारित सत्ता लाना चाहता है, या इस देश में इंप्लीमेंटेशन भारतीय संविधान करना चाहता है, ये इतनी बड़ी विचारधारा को लेके रामदास जी आठवले साहब के नेतृत्व में हम लोग आगे चल रही है। और इसलिए रिपब्लिकन ये कंसेप्ट छोड़ के बाकी जो कंसेप्ट, मुझे नहीं लगता है कि चाहे हम लोग रिपब्लिकन कंसेप्ट को काउंटर करने के लिए कुछ लोगों ने इस देश में अपने अपनी विचारधारा के लिए इंप्लीमेंटेशन करने के लोगों को गुमराह करके, संभ्रमित करके, अपना मतलब पेट भरने के लिए, अपना सिक्का चलाने के लिए ऐसी कुछ बहुत सारी संकल्पना इस देश में पैदा किया है। तो ऐसी संकल्पना हम लोगों को पहले उसको इग्नोर करना चाहिए, ऐसी संकल्पना को हम लोगों को फेंक देना चाहिए, क्योंकि यह संकल्पना है कोई भी एक जाति के आधार पर किया हुई संकल्पना, एक धर्म के आधार पर की हुई संकल्पना, कोई भी एक गुट के आधार पर की हुई संकल्पना, कोई भी एक प्रांत के आधार पर की हुई संकल्पना, ये सभी संकल्पना देश को मारक होती है, राष्ट्रीय ऐक्य के संघ को मारक होती है, भारतीय संविधान को मारक हो सकती है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मारक हो सकती है। इसलिए चाहे वो दलित संकल्पना हो, चाहे वो बहुजन संकल्पना हो, चाहे वो मूल निवासी संकल्पना हो, चाहे वो वंचित संकल्पना हो, चाहे वो अन्य कोई भी संकल्पना, जैसे कि मैं इसमें नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे टाइप की जो संकल्पना है ये लिमिटेड, अनलिमिटेड, जैसे कि भारत के संविधान ने सभी जाति धर्म को लोगों के लिए लेके, या बुद्ध का अगर तत्वज्ञान हम लोग देखते हैं, उन्होंने भी सभी जाति धर्म के जाति धर्म प्रांत सभी मानव वंश के लिए, सभी जीवन मात्रा के लिए उन्होंने बहुजन ने वर्ड दिया था, उन्होंने अपना ज्ञान दिया था, तत्वज्ञान दिया था। वैसा ही भारत का संविधान ये सभी जीवन मात्रा को, सभी जाति धर्म के लोगों को, सभी समाज के लोगों को और सभी प्राणी मात्रा को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने दिया है। और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि रिपब्लिकन ये संकल्पना सभी जाति धर्मों के लिए लोगों के लिए लेके जा सकती है, आगे जा रही है और आगे अभी चल रही है। और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि रिपब्लिकन संकल्पना छोड़ के बाकी के जितनी भी संकल्पना है, इसके आधार पर सामाजिक समता प्रस्तापित हम नहीं कर सकते हैं। रिपब्लिकन संकल्पना छोड़ के आप मुझे बताइए कि कौन सी संकल्पना लेके हम यह राष्ट्रीय ऐक्य की भावना से राष्ट्र को एक संग रख सकते हैं? कौन सी संकल्पना, बहुजन संकल्पना लेके हम लोग राष्ट्रीय ऐक्य की भावना से राष्ट्रीय एक संघ मजबूत रख सकते हैं? कैसी संकल्पना रख सकते हैं बहुजन के आधार पर? बहुजन के आधार पर हम लोग राष्ट्रीय ऐक्य की भावना निर्माण ही नहीं कर सकते। बहुजन के आधार पर सीधा सीधा हम लोग बहुजन के आधार पर 15% वर्सेस 85% देश के टुकड़े निर्माण कर सकते हैं।
भारत का संविधान इस देश को एक संघ देखना चाहता है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इस देश को एक संघ देखना चाहता है। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर इस देश को एक संघ देखना चाहता है। इसलिए बाबा साहब ने कहा था, आई एम फर्स्टली इंडियन एंड लास्टली। भारत का संविधान के आधार पर एक संघ करने के लिए बाबा साहब को बहुत प्रयास करना पड़ा है। फिर हम लोग एक गुट निकाल के दलित संकल्पना लेके राष्ट्रीय ऐक्य की भावना से हम लोग एक जगह पे आ सकते हैं। दलित ये संकल्पना से हम लोग भारतीय संविधान ने जो सभी जाति धर्म के लोगों के लिए जो भारत का संविधान दिया है, भारत का देश दिया है, दलित ये संकल्पना लेके हम लोग अखंड भारत निर्माण कर सकते हैं। वंचित ही संकल्पना लेके हम लोग अखंड भारत निर्माण कर सकते हैं। यह कदापि नहीं हो सकता है। कोई भी वन साइड, एक जातीय, एक धर्मीय या थोड़े से लोगों को लेके संकल्पना लेके भारत देश में राष्ट्रीय ऐक्य की भावना निर्माण नहीं कर सकते हैं। जहां के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इस देश को यह सिखाती है कि चाहे वो कोई भी जाति या धर्म का आदमी हो, चाहे वो कोई भी प्रांत का हो, उसको समान न्याय मिलना चाहिए। तो हम लोग अगर ऐसी कोई कंसिस्टेंट माइंड से निर्माण की हुई संकल्पना ये लेके भारत के संविधान के माध्यम से इस देश की सत्ता हस्तगत करने की ख्वाब देखते हैं, मुझे तो लगता है कि इससे बड़ा जोक दूसरा कोई हो सकता है। मुझे बताइए, ये छोटे छोटे विचारों के माध्यम से देश में एक संघ देश नहीं बना सकते हैं। अगर देश को एक संघ रखना है, भारत देश को एक संघ रखना है और हजारों सालों तक इस देश में सभी जाति धर्म के लोगों को साथ में लेकर चलना है, सभी जाति धर्म के लोगों को न्याय दिलाना है, सामाजिक आचार संहिता एक्सेप्ट करके भारतीय संविधान ने जो दी हुई सामाजिक आचार संहिता है, जो कि अपना अपना धर्म का पालन करके, अपना अपना विचारधारा का पालन करके, दूसरे के ऊपर हावी न होके एक साथ में रह के खुद की उन्नति करनी है, खुद के समाज की उन्नति करनी है। यह जो भारत के संविधान ने हम लोगों को आचार संहिता दिया है, यह आचार संहिता हम क्या छोटे छोटे गुट लेके ये ऐसी छोटी छोटी कंजेस्टेड माइंडेड संकुचित वृत्ति से निर्माण की हुई संकल्पना ये लेके कर सकते हैं? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। कंजेस्टेड माइंड से निर्माण की हुई गुट के आधार पर राजनीति करने वाले, गुट के आधार पर सामाजिक नीति करने वाले, गुट के आधार पर अर्थनीति करने वाले ये लोग भारतीय समाज को, भारत के देश को एक संघ नहीं कर सकते हैं। और एक संघ अगर नहीं कर सकते हैं तो यह संकल्पना 100% फेल संकल्पना है। यह संकल्पना भारत देश में लागू नहीं हो सकती है। भारतीय संविधान के अनुसार यह संकल्पना एक काम नहीं कर सकती है। इसमें भारत के संविधान के आधार पर यह की संकल्पना इस देश में काम कर सकती है, उसका नाम है रिपब्लिकन संकल्पना। बाकी की संकल्पना ये सिर्फ पेट भरने के लिए कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए निर्माण की हुई संकल्पना है। इसको हम लोगों ने उतार के फेंक देना चाहिए और रियलिटी में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को टिका रखने वाली रिपब्लिकन संकल्पना आगे लेके चलने चाहिए। और डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने 1953 के बाद में जो लिखा है, जो दिया है, भारतीय समाज को दो ही वेज दिया है, एक रिपब्लिकन ये पॉलिटिकल विंग्स दिया है और बौद्ध का धम्म यह आचार संहिता दिया है। बुद्ध का धम्म इस देश में आचार संहिता दिया है। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने बहुत सोच समझ के यह भारत के समाज को दिया है। हम ये नहीं चाहते कि भारत के समाज में भारत में रहने वाले सभी अनेक धर्म के लोगों ने, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने कहा है इसलिए आप लोग बुद्ध का धम्म एक्सेप्ट करके भारत के देश में आप लोग बुद्धिस्ट बन जाओ, हम ये नहीं चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने जिसको जिसको चाहिए, जिनको ये फॉलो करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को कहा है कि आप
धम्म की नीति से चलो, जीवन मार्ग धम्म की तरफ से चलो, जिनको आना है वो आएंगे, अपना धम्म के नीति से अपना जीवन सुकर कर देंगे। अगर जिन लोगों ने अपने धर्म में रहना है, अपने धर्म में रहना है, उनको उनके धर्म में रहने दो, लेकिन भारत की संविधान ने दी हुई आचार संहिता फॉलो करके ही रहना चाहिए। भारत के संविधान ने दिया हुआ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके ही रहना चाहिए। अगर भारत देश में रहना है तो एक साइड से चल के नहीं चलेगा, अपने धर्म का ही लेके आगे नहीं चलना चाहिए। सभी धर्म के लिए, सभी जाति के लिए एक समानता देके, अपना विचारधारा का स्वतंत्र देके, विचार स्वतंत्रता देके सभी लोगों ने ये भारत का संविधान का अनुकरण करना चाहिए। मैं बहुत ही तहे दिल से आप सब लोगों का शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। आप लोगों ने इतना टाइम से मुझे सहन किया है। मेरे पास में रियलिटी में बहुत टाइम कम है, बहुत यहाँ शेड्यूल मेरा बिजी शेड्यूल चल रहा है, और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आने वाले जो 30 दिन के लिए, 30 डेज के लिए जो ये व्याख्यानमाला होने वाली है मी रिपब्लिकन, इस पेज के माध्यम से, इस पेज के माध्यम से बहुत ही लोगों का बहुत अच्छा तरह से प्रबोधन अच्छा तरह से हो रहा है, और ऐसा ही प्रबोधन अलग अलग पेज के माध्यम से भी होना चाहिए। और प्रॉपर भारत देश को जिस विचारधारा की ज़रूरत है वो विचारधारा लोगों के सामने जानी चाहिए। और मैं फिर एक बार रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट और सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हमारे नेताजी संघर्ष नायक रामदास जी आठवले साहब को मैं तहे दिल से जय भीम कहना चाहता हूँ, क्योंकि कंटिन्यू सातत्य जो रिपब्लिकन संकल्पना को पूरे देश में, भारत के संविधान को टिका के रखने के लिए, रिपब्लिकन संकल्पना को टिका के रखने के लिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को टिका के रखने के लिए वो काम कर रहे हैं, और अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में जाके लोगों को प्रचारित कर रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं। और इसलिए उनको मैं तहे दिल से सैल्यूट करना चाहता हूँ। उनको रिपब्लिकन संकल्पना के उनकी जो विचारधारा आगे लेके मी रिपब्लिकन ये विचारधारा लेके आगे चल रही है, वही विचारधारा लेके उनके ही विचारधारा के अनुसार हम लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। हम भी उनके पीछे मी रिपब्लिकन ये संकल्पना को और भारत देश को एक संग रखने के लिए, भारत देश के भारतीय संविधान को मजबूत करने के लिए, भारतीय संविधान को टिका के रखने के लिए, भारतीय संविधान ने दिया हुआ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को टिका के रखने के लिए, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सम्राट अशोक और बुद्ध संघ से लिया है, उसको बरकरार रखने के लिए, उसको टिका के रखने के लिए हम लोग आठवले साहब जी के साथ में है, रिपब्लिकन संकल्पना के साथ में है। और मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि जब तक हमारा सांस रहेगी तब तक मैं रिपब्लिकन रहूँगा। जब तक मेरी सांस है तब तक मैं रिपब्लिकन रहूँगा। मैं रिपब्लिकन। जय भीम, जय भारत।